A rectangular loop of side 12 centimeter and 5 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter with its side parallel to the x-axis and y-axis, okay, respectively, move with a velocity of 5 centimeter per second in the positive x direction. This loop is moving with a speed or velocity 5 centimeter per second in positive x direction in a space containing a variable magnetic field in the positive z direction. Positive z direction मतलब आपके मुंह की तरफ जो आ रहा है, अगर आप स्क्रीन को देख रहे होंगे तो z डायरेक्शन पॉजिटिव आपके मुंह की तरफ है. द फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर चलने पे 10⁻³ टेस्ला फील्ड चेंज हो रहा है along the negative x direction and it is decreasing with time at the rate of 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड. अब बड़े ध्यान से समझना, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रहा है और पोजीशन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, यानी dB/dx भी गिवन है और dB/dt भी गिवन है. बड़ा ध्यान से पढ़ें दोनों चीज़ को, मजाक में मत लेना, मतलब क्लियर ले रहा है. टेस्ला पर सेंटीमीटर यानी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, टेस्ला पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 6 मिली ओम, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है इट इज 6 मिली ओम. द पावर डिसिपेटेड बाय द लूप एज ए हीट, अब पावर कितनी डिसिपेटेड हुई लूप में वो आपको बतानी है. तो सबसे पहले तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है. पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, सपोज मैं इसको यूज करता हूं तो आप ध्यान दो. फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ में लिख रहा हूं d∅/dt. फाई को मैं क्या लिखूंगा, B.A या BA cos थीटा. अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस में है और एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में है, तो थीटा की वैल्यू तो कितनी होगी 0 डिग्री और cos 0 कितना हो गया 1. तो फर्दर वी विल सॉल्व इट इज dB/dt इंटू एरिया. अब देखो आपको किसी न किसी तरह से सेटिंग करनी है dB/dx की, तभी तो उसको यूज कर पाओगे. तो हम इसकी सेटिंग करते हैं, dB/dx इंटू dx अपॉन dt इंटू एरिया. तो देखो dx से dx कट गया, वही चीज मिल गया ना. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dB/dx, इट इज गिवन टू अस दैट इज 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 10⁻². अब ये टेस्ला पर मीटर हो गया. इंटू dx/dt इज वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपके लिखोगे 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, क्योंकि dx/dt क्या होता है वेलोसिटी. एरिया 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 60 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. फर्दर वी विल सॉल्व इट, 6 5 जा 30, सो इट इज 30 इंटू 10⁻⁻³ तो यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, 6 को काम में लिया 5 को काम लिया, 0 बच गया तो +1 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है और ये -2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा +2. तो अल्टीमेटली इट इज रिटन एज द 30 इंटू 10⁻. अब देखो ये -2 से +2 कैंसिल हो गया, 3 और 4 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो 10⁻⁻6. तो पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 30 इंटू 10⁻⁻6. अब हम यूज करेंगे 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड. तो सेकंड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो लिखेंगे. अच्छा मैं माइनस यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पता मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा था, वजह माइनस करना पड़ता है ना. तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी माइनस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वी आर राइटिंग d∅/dt. फाई को सेम B.A, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज d/dt b इंटू ए. अब मैं dB/dt यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे dB/dt गिवन है कितना है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड. इंटू एरिया वेक्टर 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 10⁻⁴. इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ और 1 तो 10⁻�6 वोल्ट. तो देखो एक ईएमएफ तो आया 30 इंटू 10⁻�6 वोल्ट और एक ईएमएफ कितना आया 60 इंटू 10⁻�6 वोल्ट. अब हम टोटल ईएमएफ लिखेंगे. ई टोटल कितना इंड्यूस हुआ E1 प्लस E2, 30 प्लस 6 36 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट. ये आपका टोटल ईएमएफ इंड्यूस हो गया. अब हम लोग पावर निकाल लेते हैं. पावर क्या होगा E²/R. E² मीन्स 36 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर
upon R is the resistance which is given to us 6 मिली ओम, so 6 into 10 raised to power minus 3. आप इसको सोल्व करोगे तो when you solve it you will get 6 या 36 into 6 या 36 216. तो you will say 216 into 10 raised to power, ये हो गया -12 और +3 -9 वॉट. तो जब आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में रखोगे तो 10 raised to power -9 आगे कुछ रखना तो क्या लिखोगे 216. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 216 into 10 raised to power -9 वॉट.